फ्रेंड्स, आज हम लोग थॉमस ग्रे की प्रसिद्ध पोएम फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के बारे में पढ़ेंगे। एलिजी माने होता है शोक गीत, रिटन माने लिखा गया, इन अ कंट्री माने एक गांव के, चर्चयार्ड माने कब्रिस्तान पे। ये एक शोक गीत है जो कवि ने गांव के कब्रिस्तान में लिखा है। कवि एक कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, वहाँ पर बहुत से गाँव के पूर्वज लोग दफन हैं। कवि उन्हीं को संबोधित करते हुए एलिजी लिखी है और उनके बारे में बताया है यहाँ पर। लेकिन कवि जो है पहले स्टेंजा में उस दृश्य के बारे में बताता है जो कब्रिस्तान में कवि देख रहा है। कवि कहता है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द फ्लफ मैन होम वर्ड फ्लड्स हिज वेरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। कवि कहता है द कर्फ्यू माने गिरजाघर की, टोल्स माने बजना, नेल ऑफ पार्टिंग डे माने शाम होने के समय की घंटियों का। कवि कहता है कि शाम हो रही है और गिरजाघर की घंटियाँ बज रही हैं। या ऐसे भी हम कह सकते हैं, गिरजाघर की घंटियों का बजना दिन के समाप्त होने की सूचना दे रहा है। द लोविंग माने रंभाते हुए, हर्ड माने पशुओं के झुंड, विंड स्लोली माने धीरे धीरे, ओवरली माने चरागाह से। रंभाते हुए पशुओं के झुंड चरागाह से धीरे धीरे घरों की ओर जा रहे हैं। द प्लफ मैन माने किसान, होमवर्ड माने घर की ओर जा रहा है। फ्लड्स माने धीरे धीरे, वियरी माने थक करके, वे माने रास्ते से। किसान भी थक कर धीरे धीरे रास्तों से घर की ओर जा रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, एंड मने और लीव्स मने छोड़ दे रहे हैं, द वर्ल्ड मने इस संसार को यानी कब्रिस्तान को, उसके अंधकार को, एंड टू मी मने मुझे, और कभी कब्रिस्तान में अंधकार के साथ मुझे यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है, बीनीथ दोज रूज्ड इल्म्स द यू ट्री सेड, वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी मोल्डिंग हीप, ईच इन इज नैरो सेल्फ फॉर एवर लेट द रूट फोर फेदर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप। कवि कहता है बीनीथ मने नीचे, दोज मने इन, र्यूज्ड मने ऊबड़ खबड़, इल्म मने चिराबेल के पेड़, दैट यू मने सदाबहार के पेड़, ट्री मने पेड़, सेड मने छाया। जो चिराबेल और सदाबहार पेड़ की छाया के नीचे जो ऊबड़ खबड़ स्थान है, र्यूज्ड मने उभरा हुआ स्थान है, वेयर मने जहाँ, द ह्यूज मने ढेर है, द टर्फ मने सूखी घास का, इन मैनी मने कई, मोल्ड्रिंग मने ढहती हुई, हीप मने मिट्टी का ढेर। जो मिट्टी के ढेर पर ढहती हुई मिट्टी के ढेर पे जो सूखी घास के जो ढेर लगे हैं। ईच इन इज नैरो सेल, प्रत्येक के नीचे एक सकरी कोठरी है, यानी जो ढहती हुई मिट्टी का ढेर है ये कब्र है, और इसके नीचे एक सकरी कोठरी है, फॉर एवर लेट, जिसमें हमेशा में से के लिए दफनाए हुए रखे हुए हैं। द र्यूड मने असभ, फॉर फेदर्स मने पुरखे लोग, द हेमलेट मने छोटे गाँव के, स्लीप मने सो रहे हैं। कभी कह रहा है असभ्य जो फॉर फेदर्स हैं, पुरखे लोग हैं, छोटे से गांव के, वो हमेशा के लिए सो रहे हैं। आगे कभी नेक्स्ट स्टेंजा में कहता है, द ब्रीजी कॉल ऑफ पाइसन्स ब्रीथिंग मॉड, द सैलो ट्रेटिंग फ्रॉम द स्ट्राबिल्ड सेड, द कॉक स्टिल क्लोरिन और द इकोइंग हॉर्ड, नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड। कभी कहता है द ब्रीजी कॉल, ब्रीजी माने बहने वाली हवा की पुकार, आइसन्स माने सुगंधित, ब्रीथिंग माने बहने वाली, मॉड माने सुबह की बहने वाली सुगंधित हवा की बयार, द सैलो माने अबाबिल चिड़िया का, ट्विटरिंग माने चहचहाना, फ्रॉम द स्ट्राबिल्ड सेड माने अपने घोंसले से, अबाबिल चिड़िया का अपने घोंसले से चहचहाना, द कॉक्स श्रिल क्लोरिन, मुर्गे का तेजी से बाग देना, कॉक माने मुर्गे का, श्रिल माने तीखा, क्लोरिन माने बाग देना, और द इकोइंग हॉर्न, इको माने गूंजना, हॉर्न माने हॉर्न का, यह हॉर्न का गूंजना, नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड, ये सब मिल करके भी उनको उनके सुंदर बेस्ट से उठा नहीं सकते हैं। तो कभी कह रहा है, सुबह की बहने वाली सुगंधित हवा की बयार, अबाबिल चिड़िया का चहचहाना अपने घोंसले से, और मुर्गे का तेज़ी से भाग देना या हॉर्न का गूंजना, ये सब मिल करके भी उनको उनके बेड से उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मर गए हैं, वो अब कभी उठ नहीं पाएंगे और इन आवाज़ को महसूस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कभी ये फेमस स्टेंजा है। कभी कहता है, लेट नॉट एम्बिशन मूव दियर यूजफुल टॉयल, दियर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, नॉर ग्रैंडुअर हेयर द डिस्डेंटफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर। कभी कहता है महत्वाकांक्षी व्यक्तियों से, लेट नॉट एम्बिशन महत्वाकांक्षी, मॉक मने मजाक उड़ाना चाहिए, दियर मने उनके, यूजफुल मने उपयोगी, टॉयल मने परिश्रम का। कभी कहता है हमें महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को, इन व्यक्तियों के परिश्रम का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, दियर होमली जॉयज, इनकी घरेलू खुशियों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और इनके धुंधले भाग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऑब्सक्योर माने धुंधले। कवि का कहने का मतलब है जो पुरखे लोग मरे हुए दफन हैं, इनके भाग्य धुंधले रह गए, क्योंकि उनके भाग्य में तो बहुत कुछ था लेकिन इनको कोई मौका नहीं मिल पाया, इसलिए इनका भाग्य धुंधला रह गया। तो हमें उनके उस भाग को देख करके मुस्कुराना नहीं चाहिए।
नार ग्रैंडवर हेयर विद डिस्डेनफुल स्माइल। नार माने ना तो ग्रैंडवर माने शान से, हेयर माने सुनना चाहिए, डिस्डेनफुल माने घृणापूर्वक, स्माइल माने मुस्कुराते हुए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर। द शॉर्ट माने छोटा, सिंपल माने साधारण, एनाल्स माने लेख ऑफ द पुअर माने गरीब व्यक्तियों का। जो इन छोटे गरीब व्यक्तियों के जो एनाल्स हैं, एनाल्स माने कब्र लेख होता है, कब्र पे जो लिखा जाता है कि इस व्यक्ति का जन्म, मृत्यु, उसके कारण, वो छोटे हैं, सिंपल हैं, तो उनको देख करके महत्वाकांक्षी व्यक्ति को मुस्कुराना नहीं चाहिए। और लास्ट में यूनिवर्सल ट्रूथ वाली लाइनें कवि बोलता है, कहता है द बूस्ट ऑफ हेरेल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी एंड ऑल वेल्थ हाउएवर गिव अवॉइड्स लाइक द इनविटेबल आवर द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। कवि कहता है बूस्ट ऑफ हेरेल्ड्री, हेरेल्ड्री में होता है ऊंचे कुल में जन्म लेने की। हमें ऊंचे कुल में या ऊंचे परिवार में जन्म की बूस्ट नहीं करनी चाहिए, सेखी नहीं भगानी चाहिए। द पॉम्प ऑफ पावर, शक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और जो हमें सुंदरता मिली है, एंड ऑल दैट वेल्थ, और जो धन मिला है, एवर गिव, जो हमें प्राप्त हुआ है, इन पे घमंड नहीं करना चाहिए। कभी कहता है हमें ऊंचे कुल में जन्म लेने की सेख नहीं भगानी चाहिए, शक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए, सुंदरता और धन पे भी घमंड नहीं करना चाहिए। एवेट्स लाइक द इनविटेबल, क्योंकि इनको भी अनिवार्य समय का इंतजार करना पड़ता है, यानी मौत का इंतजार करना पड़ता है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू ग्रेव, क्योंकि यश का मार्ग, पाथ माने रास्ता, ग्लोरी माने यश का, लीड माने ले जाता है, ग्रेव माने कब्र की ओर। क्योंकि व्यक्ति चाहे दुनिया में जितना भी यश वैभव प्राप्त करे, एक दिन वो मिट्टी में मिल जाता है।